कुछ ही दिन पहले एक एआई टूल ने अमेरिकी सॉफ्टवेयर शेयरों में ऐसी हलचल मचा दी कि वॉल स्ट्रीट पर अरबों डॉलर की वैल्यूएशन हिल गई। भारत में भी आईटी सेक्टर में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। निवेशकों को लगा अगर एआई खुद कोड लिख सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकता है और फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकता है, तो फिर पारंपरिक सॉफ्टवेयर कंपनियों का भविष्य क्या होगा। और उसी कंपनी ने अब भारत में बड़ा दांव खेल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपिक की। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। एंथ्रोपिक ने आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में अपना नया ऑफिस खोल दिया है। एशिया में ये उसका दूसरा ऑफिस है, पहला टोक्यो में है। कंपनी का कहना है कि भारत अब उसके एआई असिस्टेंट क्लॉड का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। सबसे अहम बात क्या है, भारत में क्लॉड का लगभग 50% उपयोग कंप्यूटर और मैथमेटिकल टास्क के लिए हो रहा है, जैसे ऐप डेवलपमेंट, लेगेसी सिस्टम मॉडर्नाइजेशन, प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर, जटिल एल्गोरिथमिक टास्क। यानी भारत सिर्फ चैटबॉट यूजर नहीं है, बल्कि डीप टेक यूज का हब बन चुका है। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट 2026 चल रहा है। यह समिट भारत की बढ़ती एआई महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बन चुका है, जहां सरकार, स्टार्टअप्स और ग्लोबल टेक कंपनियां मिलकर एआई के भविष्य पर चर्चा कर रही है। ऐसे समय पर बेंगलुरु ऑफिस खोलना एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है कि भारत सिर्फ टैलेंट पूल नहीं है, बल्कि एआई इनोवेशन का ग्राउंड जीरो बन सकता है। भारत में एंथ्रोपिक ऑपरेशंस की कमान संभाल रही है टेक वेटरन इरिना घोष। उन्होंने साफ कहा है, भारत दुनिया के सबसे संभावनाशील बाजारों में से एक है, जहां जिम्मेदार एआई को बड़े पैमाने पर लोगों और एंटरप्राइज तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने भारत के टेक्निकल टैलेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक ड्रिवन इंपैक्ट की मजबूत परंपरा को इसका आधार बताया। एंथ्रोपिक ने 6 महीने पहले 10 भारतीय भाषाओं यानी हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, मलयालम और उर्दू में मॉडल सुधारने की पहल शुरू की। कंपनी ने कहा है कि बेहतर और प्रातिनिधिक डेटा से मॉडल की फ्लुएंसी में सुधार हुआ है। अब बात करते हैं बिजनेस की। एयर इंडिया क्लाउड कोड से कस्टम सॉफ्टवेयर तेजी से बना रही है। क्रेड ने फीचर डिलीवरी 2 गुना तेज होने का दावा किया है। कॉग्निजेंट ने 3.5 लाख कर्मचारियों के लिए क्लाउड रोल आउट कर रहा है। वहीं रेजर पे अपने रिस्क सिस्टम में एआई इंटीग्रेट कर रही है। कंपनी की इंडिया रन रेट रेवेन्यू अक्टूबर 2025 से दोगुनी हो चुकी है। एंथ्रोपिक सिर्फ एंटरप्राइज डील तक सीमित नहीं है। कंपनी भारत में जिम्मेदार और लोकल रेलेवेंट एआई मॉडल विकसित करने पर भी काम कर रही है। इस पहल के तहत एंथ्रोपिक ने कार्य और कलेक्टिव इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के साथ सहयोग शुरू किया है। इसका मकसद क्या है? भारत से जुड़े वास्तविक क्षेत्रों जैसे कि कृषि और कानून के लिए खास एआई इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क तैयार करना। यानी एआई मॉडल को सिर्फ अंग्रेजी डेटा या वेस्टर्न केस स्टडी पर नहीं, बल्कि भारतीय संदर्भ में परखा जाएगा। इस पहल में भारतीय नॉन प्रॉफिट संगठनों जैसे डिजिटल ग्रीन और अदालत एआई के डोमेन एक्सपर्ट भी योगदान दे रहे हैं। और खास बात, ये वैल्यूएशन पब्लिकली उपलब्ध कराए जाएंगे, मतलब पारदर्शिता और ओपन एक्सेस पर भी फोकस है। एंथ्रोपिक ने हाल ही में लॉन्च किया क्लॉड ओपस 4.6। इस मॉडल की 3 बड़ी ताकतें हैं। एजेंटिक्स, कई एआई एजेंट मिलकर जटिल टास्क हल कर सकते हैं। 1 बिलियन टोकन कॉन्सेप्ट विंडो, लीगल और फाइनेंशियल कार्यों में मजबूत परफॉर्मेंस। यही वजह थी कि अमेरिकी सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई, क्योंकि निवेशकों को लगा ये मॉडल सीधे एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की कमाई पर असर डाल सकता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात है। मार्केट में चर्चाएं हैं कि एंथ्रोपिक भारत में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तलाश कर रही है, और जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है उनमें शामिल है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा गठजोड़ होता है तो कल्पना कीजिए, भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ताकत और एक ग्लोबल एआई लीडर साथ आ जाए तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड और एंटरप्राइज अडॉप्शन में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो कहानी सिर्फ एक ऑफिस की नहीं है, कहानी है एआई की उस रफ्तार की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को चुनौती दे रही है। कहानी है भारत के एआई पावर हाउस बनने की संभावना की, और कहानी है उस बदलाव की जो आने वाले 5 साल में वर्क प्लेस को पूरी तरह से बदल सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या भारतीय आईटी सेक्टर इस एआई शिफ्ट के लिए तैयार है, और क्या भारत सिर्फ यूजर रहेगा या एआई इनोवेशन का ग्लोबल लीडर बनेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें, और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार।